नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 2024 को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर अर्पिता जरीवाल आप सबके साथ आज कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी कि रेगुलर आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ अपडेट्स शेयर करती रहूँ। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। मैंने पूरी पीएचडी की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है पामिस्ट्री ऑकल साइंस में, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कुंडली मैचिंग, मैच मेकिंग्स, नेम न्यूमरोलॉजी, फ़ोन नंबर चेंजिंग जैसी सारी चीज़ों पे, वास्तु कंसल्टेंट पे मैंने किया हुआ है। सॉरी गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है व्लॉग पे डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए, तो कुछ गलती होगी तो अवॉइड करना। बट आज हम बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। नाम ऐसी चीज़ है, लोग कुछ कहते हैं नाम में क्या रखा है। अरे हम किसी से पूछ ले आपका नाम क्या, अरे नाम में क्या रखा है। नहीं जी, नाम में ही सब कुछ है, नाम ही आपका सब कुछ है। एक इंसान की आइडेंटिटी उसके नाम होती है। एक इंसान पूरी जिंदगी उसके नाम से जाना चाहता है। एक इंसान मरने के बाद भी उसके नाम से ही उसे जाना चाहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसका गोचर होता है, चंद्रमा के गोचर से देखा जाता है कि उस बच्चे की नाम किस राशि पे पड़ने वाला है। तो नेम न्यूमरोलॉजी इस पे कंसल्टेंट होती है। नाम से ही आपका पूरा भविष्य तय किया जाता है, आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका भविष्य तय किया जाता है। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए। जो आपका नाम होता है ना भाइयों बहनों, वो जो नाम है ना, वो पूरे यूनिवर्स में घूमता है। जिस नाम से हम दिन भर पुकारते हैं, जैसे अर्पिता हो गया, राजू हो गया, राजेश हो गया, ठीक है, प्रीति हो गई, वही नाम आपके यूनिवर्स में बार बार रिवर्स होता है और उसकी रिजल्ट्स आपको मिलती है। ठीक है, अगर आपके ग्रह गोचर में कोई मिस्टेक है, कोई ग्रह आपका खराब है, समझ लीजिए आपका नाम है अर्पिता, हमने रख दिया अर्पिता। अर्पिता होता है टोटल नंबर पे 5 पे, ठीक है। बट अगर वो ग्रह गोचर के हिसाब से आपके चंद्रमा के साथ शनि बैठे हुए हैं तो वो नाम आपको तकलीफ देगा। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के करेक्शन, नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन से। सबसे पहले आज हम लेंगे ए अल्फ़ाबेट। ए अल्फ़ाबेट जो होता है, ABCD का फर्स्ट होता है, ठीक है, और आई का भी पहला अक्षर होता है। और आजकल ऐसा एक कंटेंट चल रहा है कि माता पिता अपने नाम को आधा आधा मिला के एक बच्चे का नाम देते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माँ बाप की ग्रह दशा आप आधी आधी नेगेटिव एनर्जी मिला के उस बच्चे को दे रहे हो। अगर वो अच्छा नसीब लेके आ रहा है तो आप अपने नाम की एनर्जी उसके साथ जोड़ के उसको गलत कर रहे हो। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चे इंस्पायर होके, उनके माता पिता इंस्पायर होके बच्चों का, किसी से इंस्पायर होके बच्चों का नाम ए से या उस बंदे के नाम से उसका रख देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो ए नाम के बंदे होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है और उनकी एनर्जीज़ क्या होती है, उन्हें कौन से कलर्स पहनने चाहिए, उनको नेम करेक्ट कब करना चाहिए, उनका लक कौन से ईयर में एनहांस होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप जो स्क्रीन पे देखेंगे ये ए अल्फ़ाबेट है। ये जो ए अल्फ़ाबेट है, ये लेफ्ट साइड पास्ट को बताती है और राइट साइड प्रेजेंट को बताती है। ए में क्या गुणवत्ता होती है आप देख सकते हैं। ए इज अ राजा, ठीक है, वो एरीज को प्रेजेंट करता है। अगर आप इस अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी, ये कितना स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बंदे अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही स्थिर होते हैं। तो यही क्वालिटी है अल्फ़ाबेट ए के अंदर सबसे पहले, कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल रहते हैं, हर चीज़ में स्टेबल रहते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कमिटमेंट केस में हो, चाहे ग्रोथ केस में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, वो हर जगह स्टेबल रहते हैं। उनकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति बने वो कभी भी डगमगाते नहीं हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस अल्फ़ाबेट को तो ये एक ए ट्रायंगल जैसा बना रहा है, ठीक है। ये दर्शाता है अग्नि तत्व को। अगर कोई अल्फ़ाबेट
अगर कोई अल्फाबेट अग्नि तत्व की एनर्जी को दिखा रहा है तो दैट मीन्स उस पर्सन की मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मंगल होने की वजह से, मंगल को रिप्रेजेंट करने से ये बहुत अच्छे इनिशिएटर होते हैं। हमने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग यही देखी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पहला अक्षर है ए। हमने बचपन में यही सीखा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर जो भी चीज़ें होती है ABCD में हमने चीज़ें सीखी है। तो ए किस क्वालिटी को दिखाता है? ए किस क्वालिटी को दिखाता है? तो ये दिखाता है ए क्वालिटी सूर्य की क्वालिटी को। ये सूर्य की क्वालिटी को दिखा रहा है, ये मंगल की क्वालिटी को दिखा रहा है, क्योंकि वो ए इज अ ट्रायंगल। तो आप सोचिए इसकी कमांड कितनी तेज होगी, ये बंदा कितना अच्छा लीडर होगा। इनका जो स्किल होता है ना, इन्हें ये पता होता है कि लोगों से काम कैसे करवाना है। दे आर वेरी गुड लीडर प्रोवाइडर, बहुत अच्छे लीडर होते हैं। व्हाट इज़ द राइट वे, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि हमें हमारे अंडर में काम करने वाले लोगों से किस तरह से काम करवाना है। ये कमांड दे के भी काम करवाएंगे, ऑर्डर दे के भी काम करवाएंगे, क्योंकि इनके अंदर मंगल की क्वालिटी। ये बहुत अच्छा एक टीम लीडिंग वर्क कर लेते हैं, बट अगर इन्हें आप भाग दौड़ वाला काम दोगे, यहाँ वहाँ जाने वाला, तो थोड़ा सा ये डाउन हो जाते हैं, नहीं कर पाते। बट बैठे बिठाए काम ये चुटकियों में कर देंगे। अगर इन्हें मैनेजमेंट का काम दिया जाए तो ये बहुत बेखूबी से करेंगे, बहुत बेखूबी से करेंगे। अगर एक कंपनी में आप देखेंगे ए नाम के व्यक्ति हैं और आर नाम के व्यक्ति और एस नाम के व्यक्ति है, तो आप अगर नोटिस करेंगे ए नाम के व्यक्ति ज़्यादा मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और वो ज़्यादा हाई अथॉरिटी पे रहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ अगेन क्या है? सूर्य की क्वालिटी। सूर्य की क्वालिटी वहाँ है, वो बंदा शाइन करेगा। और सूर्य को बेस्ट बनाने के लिए क्या करना है? आपको अपने पापा की, पिताजी की, फादर की ब्लेसिंग्स लेनी। आप तो ऑलरेडी सूर्य रूलिंग हो, आप ऑलरेडी मंगल रूलिंग हो, और अगर आपने ये दोनों को कंबाइन कर लिया अपने पिताजी की ब्लेसिंग्स लेके, तो आप अपनी कंपनी में, आप अपने पोस्ट पे रॉक करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझसे किसी ने लाइव सेशन में पूछा था, और पर्सनली भी मुझसे पूछते थे कि डिफरेंस क्या है ए और अदर चीज़ों में, अदर अल्फ़ाबेट्स में। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी जो अल्फ़ाबेट्स है, आपका जो नाम है, वो टोटली आपकी बॉडी के हार्मोन्स को चेंज करता है, वो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है। सो ए की क्वालिटी क्या हो गई? वो जो इनिशिएटर है, वो जो काम को बेस्ट करते हैं, वो जो मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए। अगर इस ध्वनि को हम समझते हैं ना, तो ये जो ए की ध्वनि है वो कृतिका नक्षत्र की ध्वनि है। ज्योतिष के अनुसार कृतिका नक्षत्र जो होता है वो 4 पदों में अगर हम उसको डिवाइड करें, तो पहला पद होता है मेष राशि के अंदर। बाकी के जो 3 चरण है वो वृषभ राशि में काउंट होते हैं, फॉल होते हैं। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। अब ये जो ए वाले हैं वो ऑलरेडी मंगल है, ठीक है, सूर्य से रिलेटेड है। अब ये मेष राशि के एट्रिब्यूट्स भी इनके अंदर आएंगे और शुक्र के एट्रिब्यूट्स भी इनके अंदर आपको दिखाई देंगे। मेष राशि वाले जो होते हैं ना, वो क्या प्रेजेंट करते हैं? किसी भी बात को विलंब नहीं करना। इनके माइंड में अगर वो चीज़ आई तो उसको तुरंत एक्शन में वो चीज़ लेंगे और उसका रिजल्ट भी वो 110% बेस्ट देंगे। और जहाँ बात अगर मैनेजमेंट की आती है, तो ये 1 महीने पहले से ही फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं कि मुझे ये मंथ ये काम करना है, ये टास्क है, इस टास्क को पूरा करना है, और उस पर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और वृषभ राशि जो होती है वो ये प्रेजेंट करती है कि ये लोग चीज़ों को अच्छे से संचय करना जानते हैं, ये लोग चीज़ों को जोड़ना जानते हैं। अगर आप इन्हें 1 रुपया दोगे ना, वो 1 रुपये का वो 1000 रुपये करके दिखाएंगे। अगर इनके पास 1 प्रॉपर्टी, तो 1 प्रॉपर्टी से 10 प्रॉपर्टी आपको करके ज़रूर दिखाएंगे। मतलब ये बहुत अच्छे होते हैं इन सेविंग्स, हर चीज़ को 2 गुना करके आपको दिखाएंगे। हर चीज़ में एफर्ट्स डालते रहे। रिश्तों को जोड़ने में भी ये लोग काफ़ी अपना 2000% डालते हैं। इनकी मेमोरीज बहुत अच्छी होती है, वेल्थ मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। इनका सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि ये शुक्र की क्वालिटी लिए हुए भी है, ये मंगल की क्वालिटी लिए भी हुए हैं, और ये एरीज की, मेष राशि की भी क्वालिटीज़ लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ए जो है, एक साइड आपका पास्ट दर्शाता है, दूसरा साइड आपका प्रेजेंट दर्शाता है। तो ए नाम वाले जो बंदे होते हैं ना, वो जल्दी से पास्ट को भूलते नहीं। अगर आपने उनके साथ कोई बदतमीजी की है, आपने उनके साथ कोई फ्रॉड किया है, चीज़ों की है, तो वो
आपकी हर एक चीज़ को याद रखेंगे, आपके नेचर को याद रखेंगे, आपके बिहेवियर को याद रखेंगे, और आपको वो कभी भूल नहीं पाएंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। वो बंदा आपसे अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए वालों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो जल्दी से लेट गो नहीं करते, अपने माइंड से चीज़ों को वैनिश नहीं करते। अब हम इनके बात करते हैं करियर के बारे में। मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं मुझे कि हमारे बच्चों का क्या करियर होना चाहिए, क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले गाइड ये करूँगी कि उनको मैनेजमेंट की चीज़ें सबसे ज़्यादा दी जानी चाहिए इन करियर वाइज, जिससे हाई पावर अथॉरिटी हो। क्योंकि ए इनिशियल जो है वो मंगल, सूर्य और शुक्र की क्वालिटी को लिए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, ये मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फार्माटिकल में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं लाइक मी। जैसे मैंने बताया कि ए जो है वो अश्विनी नक्षत्र में भी आता है, तो अश्विनी नक्षत्र से कोई भी इनका लेना देना नहीं होता है ज़्यादातर, बट जो राशि के गुण हैं वो इनमें आएंगे ही आएंगे। तो उस हिसाब से बहुत अच्छे हीलर होते हैं, बहुत अच्छे रेकी हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, डॉक्टरी बहुत अच्छे कर सकते हैं। मतलब इनकी मेडिसिन आपको यूँ सूट होंगे, यूँ मतलब एक होता है ना, हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, अरे यार उस डॉक्टर की तो एक डोज में ही मैं ठीक हो गया, मुझे दूसरी तीसरी डोज तो लेनी ही नहीं पड़ी। वो ये चीज़ होती है, इनको ब्लेसिंग्स होती है कि अश्विनी नक्षत्र होने की वजह से ये बहुत जल्दी लोगों को हील करेंगे, और ये लोगों की बहुत जल्दी टूटे हुए दिल भी जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छी कमान होती है इनकी लोगों की फीलिंग्स में, रिश्तों को जोड़ने में, समझने में। इनके पास बहुत सारे लोग एडवाइस के लिए आएंगे, और इन्हें देना भी चाहिए एडवाइस, लोगों को हमेशा देना चाहिए, क्योंकि इनकी एडवाइस कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना दिन में एक बार सरस्वती बैठ जाती है तो सच हो जाती है, वो चीज़ इनके साथ वो कनेक्ट होती है, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो यूनिवर्सल के साथ है। लाइक सी मैं आपको अभी बताऊंगी, दिस इज ए, ठीक है, ये जो ए है ये टॉप पे जा रहा है, तो ये डायरेक्टली यूनिवर्स को कनेक्ट कर रहा है। तो सारी जो ऑरा होती है वो ए के ऊपर यहाँ पर आ रही है, वो सारी एनर्जीज को ऑब्जर्व करते हैं, और उनके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होता है कि लोगों को जल्दी से जज कर लेते हैं, जल्दी से इनके पास कोई फटक नहीं पाएगा, जल्दी से इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इन्हें कंट्रोल में रहना पसंद नहीं, इन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं, ये फ्री रहना चाहते हैं, और आप इन्हें जितना फ्री छोड़ेंगे ना, ये उतने ही अच्छे मजबूत इंसान बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। ये बहुत अच्छे सर्जन्स होते हैं, मैंने अभी आपसे कहा, बस हाथ लगाते ठीक हो जाते हैं। अगर ये बॉलीवुड में जाते हैं तो ये एक एंग्री मैन का रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं, लाइक KGF हो गया आपका, लाइक दैट। तो वो उनको बॉलीवुड में भी उनको एंग्री मैन का मिलेगा, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट करता है, सूर्य की एनर्जी है, तो दोनों उसी रोल को वो प्ले करेगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी की हो गई, पुरानी मूवीज़ को हम देखेंगे, जंजीर वगैरह वगैरह जो भी है, तो वैसे रोल करेंगे तो ये इंडस्ट्री में रॉक करेंगे, हिट हो जाएंगे, सुपर डुपर हिट। इन्हें अब क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, ए अल्फ़ाबेट्स वालों को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इन्हें सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ही और शी इज़ प्रेजेंटिंग टू और रूलिंग टू सूर्य, एंड इनको वेस्ट डायरेक्शन अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज जो शनि का होता है स्थान, वो कभी नहीं जमेगी, बाप बेटे की कभी नहीं बनती ना, वैसे ही सूर्य की और शनि की कभी नहीं बनती। तो इन्हें वेस्ट डायरेक्शन में जॉब, हाउस या प्लेस ऑफ चेंजिंग, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे चेंज करना है, सिटी चेंज करनी है, स्टेट चेंज करना है, तो वेस्ट डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना है। अगर ये ऑफिस में काम करते तो प्रेफरेबल सीट ईस्ट में या साउथ में होनी चाहिए, वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। कलर्स में इनकी लाइफ में, इनके बेडरूम में ब्लू और ब्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब उन्हें पहनना भी नहीं चाहिए, और इन्हें बेडरूम में अपने घर में भी नहीं करना चाहिए। प्लीज़ मेक अवॉइड दिस। स्पेसिफिकली कपड़ों को आप पहनते वक्त ध्यान रखिए कि जिस दिन आपके घर में कोई शुभ काम हो रहा है तो उस दिन ना पहने ब्लैक और ब्लू। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पहन ही नहीं सकते कि ज़िंदगी भर ब्लैक और ब्लू, बट कोशिश कीजिए कि 100 में से 365 डेज में से मैं 100 डेज ही उसको पहन पाऊँ। तो उससे क्या होगी, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी, आप डिसीजंस क्विकली ले पाओगे। मैंने इनके बारे में क्या बताया, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी ए वालों के बारे में, मैंने डायरेक्शंस के बारे में बताया, मैंने कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया, मैंने करियर के बारे में बता दिया आपको, मैंने इनके नीचे के बारे में बता दिया। इफ़ इन केस
अगर इनके ऑफिस में जो मैंने डायरेक्शंस बताए वो डायरेक्शंस नहीं हैं, तो इन्हें एक अपना मुस्कुराता हुआ फोटो, प्यारा सा स्माइलिंग फोटो अपने ऑफिस की टेबल डेस्क पे साउथ डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। इससे होगा आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे। बॉस विल बी वेरी हैप्पी, यू विल गेट ए प्रमोशन इन एवरी 3 to 6 months। सो हर चीज़ की रेमेडीज़ होती है। छोटी छोटी रेमेडीज़ करने से हम अपने आप की डेली लाइफ को बहुत अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि लाइक सूर्य और मंगल की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो साउथ में या ईस्ट में या साउथ ईस्ट में ज़रूर लगाएं। अगर आप नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं या शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं या आप कोई न्यू जॉब ज्वाइनिंग का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड सैटरडे। बाकी कोई पूजा या नया बिजनेस और एडवेंचर शुरू करना चाहते संडे इज़ गुड, बिकॉज अगेन रवि सूर्य की क्वालिटी आपके अंदर, और अगेन सैटरडे बिकॉज वो सैटर्न है, शनि है, तो शनि को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना ही है क्योंकि बाप बेटे की बिल्कुल भी नहीं बनती। और आप एनर्जी लेके चल रहे हो सूर्य मंगल शुक्र की, जो शनि के डिप्रेस करता है, शनि के लेवल को डाउन करता है, वो आपको हार्म करेगा। मैं यहाँ नंबर्स की डेस्टिनी नहीं बताऊंगी बिकॉज नंबर और नेम न्यूमरोलॉजी बहुत अलग होता है। नेम न्यूमरोलॉजी का डिफरेंस मैं आपको जब धीरे धीरे वीडियोस हम शेयर करेंगे तब बताऊंगी। बट ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो अप करके ये अपने प्रोग्रेस को आगे लाइफ में बढ़ा सकते हैं। इन्हें कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने के लिए, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इन्हें एवरी संडे सूर्य भगवान को जल देना है, कोशिश करें अगर डेली दे सके तो बेस्ट है। हनुमान जी का व्रत इनको करना चाहिए, मंगल है, एक टाइम हो सके तो बिना नमक का खाना खाइए। हो सके तो आप संडे अपनी वाइफ को या अपनी बहन या अपनी मदर को किसी को भी बोल सकते हैं कि गुड़ वाले चावल बनाइए, गुड़ वाले चावल बनाकर आप खाइए, वो भी आपके बेस्ट है। छोटे छोटे बच्चों को, लड़के जो 8 साल से छोटे हैं उनको आप स्टेशनरीज गिफ्ट कर सकते हैं, जो आपके प्रमोशन के मतलब प्रमोशन में अगर कोई रुकावट आ रही तो उसको वो ग्रो करेगा। छोटी छोटी चीज़ों को अपना के आशा करती हूँ आप अपने जीवन को सुखी और आनंद बनाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी बी वर्ड वालों पे बहुत जल्द। आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।